सारी चीज़ें लगभग कवर कर दी हैं प्रधान जी ने, और अच्छे से बताया भी है कि किस तरीके से श्रीमती नैना चौटाला ने इस एरिया के लिए, अपने हल्के के लिए कितने कामों को सुचारू रूप से शुरू किया था। और वो सारी चीज़ें आने वाले वक्त में जब वो पूरी हो जाएंगी तो हमारी अगली जनरेशन, या ये कह सकते हो कि हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी कड़ी में मैं ये मान रहा हूँ, जिन जिन गाँव में हम गए हैं और जहाँ पे भी हमें लगा कि जिन गाँवों ने युवा सरपंचों को चुना हुआ है, अभी मैं देख रहा हूँ भाई सचिन को, तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि भाई उन गाँव की सोच बहुत अच्छी है और वो सोच रहे हैं अपने आने वाले भविष्य के बारे में। और वो भविष्य यही है कि जब आप युवाओं को कोई चीज़ दे रहे हैं जो कि अच्छे तरीके से, उस बोल सकते हैं कि वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो उसको वो समझेगा और अच्छे से करेगा, क्योंकि उसके पास नए विचार हैं और वो विचार हमारे समाज के लिए, हमारे एरिया के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरीके से मैं फिर से आपको एक आश्वासन देता हूँ कि जो काम श्रीमती नैना चौटाला जी ने शुरू किए थे और उनके अलावा भी जो रह गए थे, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल इतना लंबा नहीं होता कि जिसमें सारी चीजें हो जाएं, और ऊपर से आप सभी को पता है 2020 का वो साल जिसमें सारी दुनिया थम गई थी कोरोना की वजह से। तो कुछ चीजें हैं ऐसी जो शुरू की थी और पूरी नहीं हो पाई, या कुछ काम है ऐसे जो शुरू किए थे और जो नहीं शुरू हो पाए। तो मेरा ये विचार है कि अगर दोबारा से आप जेजेपी को एक मौका देते हैं तो उन सारे कामों को पूरा किया जाए और जो बची हुई परियोजनाएं हैं उनको भी सिरे चढ़ाया जाए। होगा क्या, आज आप किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट के फेवर में आके अगर आप और किसी को चुनते हो तो उससे नुकसान सबसे बड़ा हमारे इलाके को होती है। और वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि जिस काम को जो आदमी शुरू करता है, कोई भी आदमी दूसरा उसको नहीं चाहेगा कि वो उसके कार्यकाल में पूरा हो, नहीं तो उसका श्रेय जिसने शुरू किया था उसको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मिली हुई ग्रांट है वो बंद होगी और जो कार्य यहाँ होना था वो कहीं और जाके किसी दूसरे हल्के में जाके बनेगा। और इसका उदाहरण है, अभी आधे से ज्यादा परियोजनाएं हैं जिनके लिए सिर्फ धन आवंटित हुआ है और जरूरी नहीं कि वो सिरे चढ़ पाएगी। और जेजेपी का ये वादा है कि अगर इन चीजों में दोबारा से देख के जेजेपी को मौका दिया जाए तो वो सारी चीजें बनेंगी भी, और हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए वो सारी चीजें हमारे हल्के में मिलेंगी। तो मेरा ये इस बार का मतदान में एक ही वादा है कि हमारे युवाओं के लिए और खास करके जितने भी अपने फौजी भाई हैं उनके हक के लिए मैंने ये बीड़ा उठाया था। और जेजेपी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सर आंखों पे रखा और मेरी पहली बार में ही उन्होंने प्रत्याशी के तौर पे चुना, क्योंकि यहाँ जितने भी मानगण बैठे हुए हैं कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने जेजेपी के लिए मेहनत ना की। तो सिर्फ ये ईमानदारी के मामले में तो मैं बोल सकता हूँ ये एक ऐसी पार्टी है जिसने साबित कर दिया कि कोई भी सामान्य घर से व्यक्ति हो और उसको भी वो मौका दे सकते हैं। नहीं तो आप देख ही रहे हो, हर किसी ने या तो पैसे वाली पार्टी को या फिर किसी राजघराने को टिकट दी। तो मैं ज्यादा ना वक्त लेते हुए आप सभी को इसी के साथ यही आश्वासन देता हूँ, एक बार आप साथ हो, मैं ताउम्र आपके साथ हूँ। 5 अक्टूबर को जब आप जाएंगे तो निशान चाबी है और नंबर 2 पे आ रहा है ऊपर से, तो 2 नंबर दबाइए और चाबी को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बहुमत के साथ लाइए। धन्यवाद।